हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू मरुद्रा स्टडी प्लेटफॉर्म। लास्ट क्लास में हम लोग पारिवारिक संबंध से संबंधित एक क्वेश्चन डिस्कस किया था रिलेशन में। आज भी हम रिलेशन पे ही क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। देखो, पारिवारिक संबंध में हमने एक्स वाई का पति है उस पर डिस्कस किया था। एज इट इज उसी प्रकार के हम जो भी परिवार में संबंध बनते हैं उसकी एक टेबल बनाते हैं, उसकी सहायता से समझते हैं ओरली। देखो, इस प्रकार से आपको एक टेबल बना लेनी है, ठीक है। अब आपको इस प्रकार से संबंध दे रखे हैं, जैसे कि कोई समुच्चय दे रखा है, राजस्थान के लोगों का भी हो सकता है या पारिवारिक सदस्यों का भी। उस पर परिभाषित संबंध आपको दे रखे हैं। जैसे कि मान लो कि कल हमने निकाला था एक्स वाई का पति है, तो पति के लिए जो रिजल्ट आएंगे वही पत्नी के लिए आएंगे, जो माता के लिए रिजल्ट आएंगे वही पिता के लिए आएंगे, जो भाई के लिए जो रिजल्ट आएंगे वही बहन के लिए रिजल्ट आएंगे। तो हम क्या करते हैं, कल पति के लिए निकाल लिया था, आज हम माता के लिए निकालते हैं। देखो, आपको मान लो कि इस प्रकार से संबंध दे रखा है एक्स रिलेटेड वाई, एक्स वाई की माता है, ठीक है। अब आपको ये बताना है कि दिया गया रिलेशन रिफ्लेक्सिव है या नहीं। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए, प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंधित होना चाहिए, यानी एक्स एक्स की माता होनी चाहिए। यदि एक्स एक्स की माता हो तो दिया गया रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। आप बताइए, क्या एक्स एक्स की माता हो सकती है? क्या स्वयं स्वयं की माता हो सकती है? क्या नहीं हो सकती, तो दिया गया रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है, ठीक है ना। इसी प्रकार से आप सिमेट्रिक रिलेशन के लिए बताइए। देखो, सिमेट्रिक के लिए क्या होना चाहिए, यदि x इस x का संबंध y से है तब आवश्यक रूप से वही संबंध इस y का इस x के साथ में होना चाहिए। ये हमने बात सीखी है। अब यहाँ पे देखो, रिलेशन आपको दिया गया एक्स वाई की माता, ये x है, ये इस y की माता है। अब मेरा आपसे क्वेश्चन ये है, क्या ये y इस x की माता हो सकती है? क्या नहीं ना। यदि ये बात सत्य होती तो सिमेट्रिक रिलेशन होता, लेकिन ये बात सत्य नहीं है, ठीक है ना। अब इसी प्रकार से आपको ट्रांजिटिव के लिए चेक करना है। ट्रांजिटिव के लिए हम क्या करते थे, यदि x का संबंध y से है तथा y का संबंध z से है तब आवश्यक रूप से वही संबंध x का z के साथ होना चाहिए, ठीक है। अब देखो, ट्रांजिटिव हम चेक कर लेते हैं। ये थोड़ा सा वैसे टफ पड़ता है, आपको प्रैक्टिस करनी है इस पे अच्छी तरीके से। देखो, यदि x का संबंध y से हो, y का संबंध z से हो, तब आवश्यक रूप से x का संबंध किससे होना चाहिए, z से होना चाहिए। आपको रिलेशन दिया गया एक्स वाई की माता है। क्या दिया गया है, एक्स वाई की माता है, वाई जेड की माता है। तब क्या होना चाहिए, एक्स जेड की माता होना चाहिए। अब मेरा आपसे एक क्वेश्चन ये है, क्या एक्स जेड की माता है? यदि एक्स जेड की माता होगी, ऐसी सिचुएशन में क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा। देखो, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई है। यदि ऐसा हो तो ऐसा होना जरूरी है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो, एक्स वाई की माता है, कोई दिक्कत नहीं है, तो आपको संबंध दिया गया। वाई जेड की माता है, अब क्या ऐसा पॉसिबल है एक्स जेड की माता हो? देखो, जड़ की माता कौन है, वाई है। क्या ऐसा पॉसिबल है क्या, जड़ की माता कौन हो, एक्स हो? ये बात क्या है, असत्य है, तो दिया गया रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होगा। अब आपको बताना है तुल्यता। तुल्यता यानी कि इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन कब होता है, जब दिया गया रिलेशन क्या हो, रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो, ट्रांजिटिव हो। ऐसी सिचुएशन में ही क्या होता है, इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। अब यहाँ पे तो कोई भी नहीं है। एंटी सिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक में क्या होता है, देखो, यदि x का संबंध y से है तथा इस y का संबंध x से है, तब आवश्यक रूप से ये x और ये y दोनों क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, ठीक है। अब देखो, आपको क्या करना है, एंटी सिमेट्रिक चेक करना। देखो, एंटी सिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक के लिए क्या है, यदि x का संबंध y से तथा y का संबंध x से, तब आवश्यक रूप से क्या होना चाहिए, x बराबर y होना चाहिए। यदि ऐसा हो, देखो, यदि ऐसा हो तब ऐसा होना चाहिए, और यदि ही नहीं तब दिया गया रिलेशन क्या होगा, प्रतिसमित होगा, यानी कि एंटी सिमेट्रिक होगा। अब देखो, यहां पे x का रिलेशन y से है, x y की माता है,
ठीक है। अब यहाँ पे जो रिलेशन आपको दिया गया है, क्या दिया गया है, y x की मात्रा है। पहले तो आप ये बताओ क्या यदि है, मैंने क्या कहा, यदि ऐसा हो तब ऐसा होना चाहिए, आगे यदि ही नहीं तब हम चेक नहीं करेंगे। दोनों कंडीशन क्या होनी चाहिए, ये सेटिस्फाई हैं तब आगे चेक करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक्स वाई की मात्रा है, क्या वाई एक्स की मात्रा, देखो ये इसकी मात्रा हो गई एक्स वाई की, तो वाई एक्स की मात्रा थोड़ी हो सकती है, तो यहाँ पे यदि ही नहीं तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। तो दिया गया रिलेशन क्या है, सिमेट्रिक रिलेशन है, सॉरी एंटी सिमेट्रिक। ठीक है ना। पार्शियल ऑर्डर रिलेशन, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन कब होता है, जब दिया गया रिलेशन क्या हो, रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो, सॉरी सिमेट्रिक नहीं, पार्शियल के लिए क्या होना चाहिए, एंटी सिमेट्रिक होना चाहिए, और साथ में क्या होना चाहिए, ट्रांजिटिव रिलेशन होना चाहिए। ठीक है। इसी प्रकार से आप पत्नी और पति के लिए, कल हमने निकाला था, पति के लिए निकाला था, एज इट इज सेम वही रिजल्ट पत्नी के आएंगे, ओरली करते हैं। चलो देखो, यदि आपको संबंध इस प्रकार से दे रखा है एक्स वाई की क्या हो, पत्नी हो, पत्नी, तो यानी कि रिफ्लेक्सिव के लिए स्वयं का स्वयं से संबंध, क्या स्वयं अपनी खुद की पत्नी हो सकती है, स्वयं नहीं हो सकती, रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब देखो ये एक्स है, ये वाई की पत्नी है, क्या ऐसा पॉसिबल है ये वाई एक्स की पत्नी हो, देखो ये एक्स वाई की पत्नी है, तो वाई क्या हुआ, हस्बैंड हुआ। अब क्या ऐसा पॉसिबल है वाई एक्स की क्या हो, पत्नी हो, पॉसिबल नहीं है। तो दिया गया रिलेशन क्या नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं। अब ट्रांजिटिव के लिए चेक करो, ट्रांजिटिव के लिए पति के लिए क्या आया था, संक्रामक आया था, पति के लिए संक्रामक आया था। ठीक है ना। अब इसी प्रकार से पत्नी के लिए भी क्या आएगा, संक्रामक। देखो कैसे, आपको रिलेशन आपको इस प्रकार से दिया है, एक्स वाई की पत्नी है, कोई संबंध इस प्रकार से परिभाषित है, हमें ट्रांजिटिव चेक करना। देखो बाकी तो हम चेक कर ही रहे हैं ओरल। देखो एक्स का रिलेशन वाई से, वाई का रिलेशन जेड से, तब आवश्यक रूप से वही संबंध एक्स का जेड से होना चाहिए। मेरा कहने का मतलब है यदि ऐसा हो तब ऐसा होना है, यदि ही नहीं तब दिया गया रिलेशन क्या हो जाएगा, संक्रामक हो जाएगा। अब देखो आपको कहा है एक्स वाई की पत्नी है, तो यहां पे देखो एक्स वाई की पत्नी है, अब वाई जेड की पत्नी हो सकती है क्या, वाई जेड की पत्नी हो सकती है क्या, देखो यहां पे एक्स वाई की पत्नी है, एक्स क्या है, वाई की पत्नी, वाई क्या हुआ, हस्बैंड हुआ, तो जो ये वाई है वो जेड की पत्नी हो सकती है क्या, क्या हस्बैंड कभी पत्नी बन सकता है क्या पति का, नहीं बन सकता। तो यानी कि यदि ही नहीं है तब ऐसी स्थिति में हमें आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। तो दिया गया रिलेशन क्या होगा, ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। मोस्टली स्टूडेंट पति पत्नी का जो रिलेशन होता है उसमें यानी कि जो ट्रांजिटिव रिलेशन होता है उसको हमेशा ये करके आते हैं संक्रामक नहीं, लेकिन ये क्या होता है, संक्रामक। रीजन आप समझ गए, मैंने क्या कहा, यदि ऐसा हो तब ऐसा होना है, यहां पे तो यदि ही नहीं तब आगे हम क्या चेक करेंगे। यदि आप यहां पे वाई को जेड की पत्नी बना दोगे, वाई को जेड की पत्नी बना दोगे तो निश्चित रूप से हम एक्स को भी जेड की पत्नी बना देंगे, लेकिन ऐसा हो ही नहीं रहा। तो यदि ऐसा होता तब ऐसा चेक करते। ठीक है ना। तो यानी कि ये क्या है, संक्रामक है। ठीक है। इसी प्रकार से आप तुल्यता, तुल्यता के लिए क्या होने चाहिए, यानी ऊपर वाले तीनों होने चाहिए, समतुल्य भी होना चाहिए, सिमेट्रिक भी होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, ट्रांजिटिव भी होना चाहिए। ठीक है। अब इसी प्रकार से आपको क्या बताना है, प्रतिसम्मित बताना है। प्रतिसम्मित के लिए क्या होना चाहिए, यदि एक्स का रिलेशन, इस एक्स का रिलेशन किससे हो, इस वाई से, तथा इस वाई का रिलेशन इस एक्स से हो, तब दोनों क्या होने चाहिए, ये एक्स और वाई बराबर के होने चाहिए। लेकिन यहां पे तो एक्स का रिलेशन तो वाई से है, तथा यहां पे तथा वाई का रिलेशन एक्स से नहीं बन पा रहा। यदि वाला केस होता तब आगे चेक करते एक्स बराबर वाई। देखो मैं यहां पे बता देता हूं, क्या बताना आपको, एंटी सिमेट्रिक बताना। देखो यदि x का रिलेशन y से है तथा y का रिलेशन x से,
तब आवश्यक रूप से x बराबर y होना चाहिए। अब देखो x y की पत्नी है, क्या है, पत्नी है। अब देखो x y की पत्नी हो गई, ठीक है ना, तो y क्या हुआ, हस्बैंड। क्या y x की पत्नी थोड़ी हो सकती है, नहीं हो सकती। तो यहां पे जो यदि ही नहीं है तब आगे हम कैसे चेक करेंगे, तो दिया गया रिलेशन क्या है, प्रतिसम्मित रिलेशन है, यानी कि एंटी सिमेट्रिक रिलेशन है। इसी प्रकार से पार्शियल ऑर्डर रिलेशन, पार्शियल ऑर्डर के लिए क्या होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, एंटी सिमेट्रिक होना चाहिए और ट्रांजिटिव होना चाहिए। ठीक है, ये नहीं है क्योंकि रिफ्लेक्सिव ही नहीं है। अब देखो अगला जो रिलेशन दे रखा है भाई बहन का दे रखा, भाई के लिए निकाल लो। देखो रिफ्लेक्सिव है क्या, क्या स्वयं खुद का भाई हो सकता है क्या, भाई के लिए या तो एक बहन की जरूरत होगी तब उसका भाई हो सकता है, या कोई दूसरा यानी कि लड़का होगा उसका भाई हो सकता है। तो दूसरे इंसान की आवश्यकता होती है, यानी कि खुद से संबंधित नहीं हो सकता, ठीक है ना, तो रिफ्लेक्सिव नहीं है। इसी प्रकार से आपको यह बताना है सम्मित, सम्मित के लिए देखो ये x है, x है ना, और ये x का संबंध यदि y से है तब वही संबंध y का किससे होना चाहिए, x से होना चाहिए, जब तो क्या हो जाएगा सम्मित, अदरवाइज नहीं है। अब मैं आपको ये बताऊं, देखो ये राम है, ये श्याम है, ये x तो क्या है राम और ये क्या है श्याम है, राम श्याम का भाई है। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, क्या श्याम राम का भाई है? तो इस प्रकार से तो ये क्या हो रहा है, सम्मित हो रहा है। लेकिन एक बात आपको ध्यान में रखनी, हमें वो केस ढूंढने हैं जिसके लिए क्या हो, कोई भी एक केस में फेल हो जाए, क्योंकि पास के लिए आपको अनगिनत केस चेक करने पड़ेंगे। जैसे कि आप 10वीं क्लास का एग्जाम दिया, 10th में आपके पास होने के लिए प्रत्येक सब्जेक्ट में आपको पास होना पड़ेगा, और यदि फेल के लिए आप कोई भी एक सब्जेक्ट है यानी एक केस चेक करना पड़ता है। तो इसी प्रकार से मैं आपको ये कह दूं, राम है मोनिका का भाई है। अब आपसे मेरा ये क्वेश्चन है, क्या ये मोनिका है वो राम का भाई है क्या, भाई नहीं है, ये तो क्या हुई बहन हुई। तो बताओ दिया गया रिलेशन सम्मित है क्या, नहीं है ना, तो सम्मित नहीं है। तो हमें फेल के लिए केस ढूंढने हैं, न कि हमें पास के लिए, क्योंकि पास के लिए आप केस ढूंढोगे तो यानी कि अनगिनत केस चेक करने पड़ेंगे आपको, ठीक है ना। तो फेल के लिए आप कोई भी एक केस ढूंढ लो, जहां पे फेल होगा उसी पे हम उसको फेल घोषित कर देंगे। ट्रांजिटिव के लिए, अब ट्रांजिटिव के लिए देखो क्या कैसे करेंगे, देखो आपको रिलेशन दिया है एक्स वाई का भाई है, इस प्रकार से आपको कोई संबंध दे रखा, ठीक है। अब देखो आपको ट्रांजिटिव चेक करना है, क्या चेक करना है, ट्रांजिटिव यानी कि संक्रामक, यही सबसे बड़ा आक्रामक आदमी है, ठीक है ना। जैसा इसका नाम है उतना ही ये कठिन है, ठीक है। अब देखो एक्स वाई का भाई है, देख लो एक्स का संबंध वाई से, वाई का संबंध जेड से, तब आवश्यक रूप से एक्स का संबंध जेड से होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे हमने एक्स मान लिया राम, दोनों कंडीशन फुलफिल करनी है पहले, वाई मान लिया हमने श्याम, और जेड मान लिया हमने चलो मोनिका। अब देखो यहाँ पे एक्स वाई का भाई है, एक्स वाई यानी श्याम यानी राम वो किसका भाई है, श्याम का भाई है। फिर वाई जेड का भाई है, यानी श्याम वो किसका भाई है, मोनिका का भाई है, ठीक है। तब देखो आवश्यक रूप से क्या होना चाहिए, एक्स जेड से संबंधित होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे राम है वो मोनिका का भाई होगा। भाई देखो जो मोनिका है वो श्याम की बहन हुई और श्याम राम का भाई हुआ, तो ये इसकी बहन ही तो होगी। तो दिया गया रिलेशन क्या होगा, संक्रामक होगा, ठीक है ना। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तुल्यता नहीं है क्योंकि इसमें रिफ्लेक्सिव ही नहीं है। प्रतिसम्मित, प्रतिसम्मित के लिए क्या होना चाहिए, यदि x का संबंध y से है तथा y का संबंध x से है तब आवश्यक रूप से दोनों क्या होने चाहिए, बराबर। अब देखो आपको क्या करना है, एंटी सिमेट्रिक चेक करना है, एंटी सिमेट्रिक चेक करो। एंटी सिमेट्रिक के लिए x का संबंध y से, y का संबंध z से, तब क्या होना चाहिए, आवश्यक रूप से x बराबर y होना चाहिए। अब आपको ऐसा केस देखना है जिसके लिए ये क्या हो जाए, फेल हो जाए। देखो
यहाँ पे x मान लिया, सॉरी यहाँ पे एंटी सिमेट्रिक के लिए ये नहीं होगा, y का संबंध x से होगा, ठीक है ना। यहाँ पे हमने मान लिया, देखो क्या मान लिया, ये x मान लिया हमने राम, y मान लिया हमने श्याम। अब देखो राम श्याम का भाई है और श्याम राम का भाई है, क्या दोनों राम और श्याम बराबर हो सकते हैं क्या? ये तो अपने आप में यूनिक है, अद्वितीय है। राम और श्याम दोनों बराबर हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते। तो दिया गया रिलेशन एंटी सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। आंशिक क्रम संबंध नहीं होगा क्योंकि रिफ्लेक्सिव ही नहीं है। अब जो एक और रिलेशन बच गया मित्र, वो आपको करना है। यदि आपको डाउट हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए आप। कोई आपको समुच्चय दे रखा, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय दे रखा है, ठीक है ना। यहाँ पे वास्तविक संख्याओं के समुच्चय, या इस प्रकार से प्रश्न लिख सकते हो, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में परिभाषित संबंध आर निम्न प्रकार से है। या मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिख दिया ए बराबर आर, यानी आर का मतलब वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। और कोई संबंध इस प्रकार से आपको दे रखा है, एक्स माइनस वाई प्लस में स्क्वायर रूट ऑफ 2 एक अप्रिमेय संख्या है। अप्रिमेय इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इर्रेशनल नंबर, ठीक है। अब आपको ये बताना है कि दिया गया रिलेशन रिफ्लेक्सिव है या सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है या नहीं, वो आपको चेक करके बताना। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए? स्वयं स्वयं से संबंधित। तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं। x का रिलेशन x से हो। अब मेरा आपसे क्वेश्चन ये है, क्या ये प्रीमेय संख्या अप्रीमेय संख्या है क्या? देखो x से x कट गया, इज बिलोंग्स टू इर्रेशनल नंबर, यानी कि अप्रीमेय संख्या। ये बात क्या है? सत्य है। तो दिया गया रिलेशन क्या होगा? रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, ठीक है ना। रिफ्लेक्सिव है तो लिख सकते हो अतः समतुल्य है। इसी प्रकार से आप सिमेट्रिक के लिए चेक करोगे। सममित के लिए, सममित के लिए क्या होना चाहिए? यदि x का रिलेशन y से है तब आवश्यक रूप से y का रिलेशन क्या होना चाहिए? x के साथ में। देखो x का रिलेशन y से, तब आवश्यक रूप से y का रिलेशन x से होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे x का रिलेशन y से दे रखा है, x माइनस का y प्लस में स्क्वायर रूट ऑफ 2 क्या होना चाहिए? एक अप्रिमेय संख्या होना चाहिए। अब मेरा आपसे क्वेश्चन ये है, y माइनस एक्स प्लस में स्क्वायर रूट ऑफ 2 क्या एक अप्रिमेय संख्या है क्या? ये मेरा आपसे क्वेश्चन है। यदि ये बात सही है जब तो क्या हो जाएगा? सम्मित, अदरवाइज सम्मित नहीं होगा। देखो इस प्रकार से तो आप बता नहीं सकते क्योंकि ये आपको संबंध किस में दे रखा है? वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में दे रखा है। तो आप कोई भी एक्स वाई ऐसा मानो ताकि ये क्या हो जाए? प्रीमेय संख्या हो जाए। क्योंकि हम इस प्रकार से संख्या मानेंगे प्रीमेय अप्रीमेय अप्रीमेय के लिए तो काफी केस आ जाएंगे, लेकिन फैल के लिए हमें कोई भी एक केस चाहिए, ठीक है ना। तो फैल करेंगे हम इसको। देखो क्या करते हैं हम, देखो यहाँ पे x बराबर क्या मान लेते हैं? स्क्वायर रूट ऑफ 2 मान लेते हैं, जिससे ये कैंसिल हो जाएगा। और y बराबर हम क्या मान लेते हैं? 1 मान लेते हैं। देखो तो हमने x बराबर क्या माना? स्क्वायर रूट ऑफ 2, और y बराबर हमने क्या मान लिया? 1 मान लिया। अब आप इससे चेक करो, इससे चेक करो। देखो यहाँ पे देखो स्क्वायर रूट ऑफ 2 रखा, तो देखो ये क्या है, और यहाँ पे 1 रखा, ये तो क्या है? अप्रीमेय संख्या है। लेकिन हमने यहाँ पे रखा, देखो यहाँ पे रखा स्क्वायर रूट 2 एक्स की जगह, और यहाँ पे 1 रखा प्लस में 2 रखा। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, क्या ये अप्रीमेय संख्या है क्या? नहीं है। देखो स्क्वायर ऑफ 2 ये क्या हो जाएगा? इससे कैंसिल हो जाएगा। क्या बचा? 1। 1 क्या है? रेशनल नंबर है, यानी कि प्रीमेय संख्या, जो कि क्या है? असत्य है, इज नॉट बिलोंग्स टू इरेशनल नंबर, असत्य है। तो ऐसी स्थिति में सिमेट्रिक नहीं है, यानी कि सममित नहीं है।
अब आपको अगला बताना है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए क्या बताना है, यदि x का संबंध y से हो तथा y का संबंध z से हो तब आवश्यक रूप से x का संबंध किससे होना चाहिए, z से होना चाहिए। देखो x का रिलेशन y से, तब क्या है x माइनस वाई प्लस में स्क्वायर रूट ऑफ 2 इरेशनल नंबर यानी अप्रीमेय संख्या, तथा y का संबंध z से क्या होना चाहिए, y माइनस का z प्लस में स्क्वायर रूट ऑफ 2, तब आवश्यक रूप से क्या होना चाहिए, x का संबंध z से होना चाहिए। ठीक है ना। क्या मेरा अब ये आपसे सवाल है, क्या ये बात सत्य है क्या। देखो इस प्रकार से आप कर नहीं सकते, ऐसी संख्या मानो, क्योंकि हमें क्या करना, कोई एक ऐसा केस ढूंढना है जिसके लिए फेल हो जाए। देखो इस प्रकार से मानना है, ये तो क्या हो जाए प्रीमेय संख्या हो जाए और ये दोनों क्या रहे अप्रीमेय संख्या रहे। तो देखो आप क्या मान लो, यहाँ पे तो हमने स्क्वायर रूट 2 किसको मानेंगे, हम जेड को मानेंगे। किसको मानेंगे, जेड को मानेंगे। ठीक है ना, स्क्वायर रूट ऑफ 2 जेड को मान लेंगे यहाँ पे। तो क्या आप यहाँ पे ये लिख सकते हो y माइनस जेड प्लस में स्क्वायर रूट ऑफ 2। देखो यहाँ पे y माइनस का z प्लस में स्क्वायर रूट ऑफ 2 है और यहाँ पे x माइनस जेड प्लस में स्क्वायर रूट ऑफ 2 है। तो ये क्या अप्रीमेय संख्या होगी क्या। इस प्रकार से आपको संख्या माननी है। देखो क्या क्या मान सकते हैं हम। देखो संख्या ऐसी सोचो, x बराबर हम क्या मान लेते हैं, माइनस का √2 मान लेते हैं। देखो x बराबर हम क्या मान लेते हैं, माइनस का √2 मान लेते हैं। ठीक है, और y बराबर 0 मान लेते हैं। y बराबर क्या मान ले, 0 नहीं मानेंगे क्योंकि फिर ये प्रीमेय संख्या नहीं होगी। y बराबर हम क्या मानेंगे, 2√2 मान लेते हैं। ठीक है, और z बराबर अब देखो ये 2√2 माना और z बराबर आप क्या मानोगे, 1 मान लो, कुछ भी मान लो, चलो 1 मान लिया हमने। इस प्रकार से मान ली संख्या। अब देखो यहां पे आप देखो x बराबर हमने क्या माना, माइनस का √2 और y बराबर हमने क्या माना, माइनस का, यहां पे सॉरी 2 इंटू √2 प्लस में √2। अब देखो ये इससे कैंसिल हो गया, ये क्या है अप्रीमेय संख्या है। इसी प्रकार से यहां पे देखो y बराबर कितना है 2√2 और z बराबर कितना है 1 प्लस में √2, ये भी क्या है अप्रीमेय संख्या है। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, क्या ये अप्रीमेय है क्या। देखो x बराबर क्या लिखा हमने, माइनस का √2 और माइनस z बराबर क्या लिखा हमने 1 और प्लस में स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब ये बताइए क्या ये अप्रीमेय संख्या है क्या, ये बताना आपको। नहीं है, देखो ये इससे कैंसिल आउट हो गया और जो -1 है वो क्या है रेशनल नंबर है, तो यानी कि दिया गया रिलेशन है वो क्या नहीं है। देखो यदि ऐसा हो, देखो x का रिलेशन y से तथा y का रिलेशन z से, और तब आवश्यक रूप से x का रिलेशन किससे होना चाहिए, z से होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे x का रिलेशन z से नहीं है क्योंकि ये क्या आ रहा है प्रीमेय संख्या आ रहा है, तो संक्रामक नहीं है, जो कि क्या है असत्य है। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही करते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबी चली जाएगी फिर। और यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो आपको
लाइक करना है, शेयर करना है और आपको मरुद्रा स्टडी प्लेटफॉर्म है उसको सब्सक्राइब करना है। अब क्लास का यहीं पे समापन करते हैं। धन्यवाद।